वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस करंट अफेयर्स और जीके के रिवीजन में हमारा सीरीज 6 है। तो ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। पहला देखते हैं हम लोग, भारत में वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग कार्यरत है, यानी कि वित्त आयोग का कौन सा जो है नंबर आपका चल रहा है। तो ये आपका 15वां वित्त आयोग वर्तमान में कार्यरत है। ठीक है, और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो वो हैं आपके NK सिंह। ठीक है, तो NK सिंह जो है ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और जो वित्त आयोग होता है इसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो ये वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 280 के अनुसार भारत में जो है एक वित्त आयोग की जो है स्थापना की जाएगी। ठीक, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो वर्तमान में तो आपने देखा कौन थे, तो वो आपके NK सिंह थे। ठीक है, लेकिन जो सबसे पहले जो वित्त आयोग बना था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष थे आपके KC नियोगी। ठीक, तो KC नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। और इसीलिए इस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का, तो इसका मुख्यालय है कटक उड़ीसा में। अगर आपसे ये क्वेश्चन मैं कर लूँ कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके इसको बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र आपका कटक में स्थित है। तो कटक जो शहर है ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखना कि कटक शहर आपके महानदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो महानदी के किनारे आपका कटक शहर स्थित है। इंडियन ओपन बैडमिंटन टू 2022 का खिताब किसने जीता, तो ये आपका जनवरी का करंट अफेयर्स है। ठीक है, इंडियन ओपन बैडमिंटन 2022 का जो खिताब जीता है वो जीता है लक्ष्य सेन ने। ठीक है, और ये इंडिया के हैं लक्ष्य सेन। IPL 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो IPL 2021 का आयोजन किया गया था UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में। और वो जो आपका संस्करण था 2021 का वो था आपका 14वां संस्करण। ठीक है, और उसका स्पॉन्सर कौन था, तो उसका स्पॉन्सर था आपका वीवो। ठीक, तो वीवो IPL के नाम से आपने इसको देखा होगा। IPL 2022 और 23 का टाइटल स्पॉन्सर कौन बनाया गया है, तो अब IPL के स्पॉन्सर के लिए वीवो को हटा दिया गया है। अब जो नया आपका टाइटल स्पॉन्सर है अब आपका टाटा है। तो अब आपका ये नाम से आएगा टाटा IPL। ठीक है ना। टाटा कंपनी में ने हाल ही में किस एयरलाइन के 100% शेयर खरीद लिए हैं, तो यानी कि ये पूर्ण अधिकार अधिगृहित कर लिया है किस एयरलाइन को, तो वो भारत सरकार की जो आपकी एयर इंडिया थी उसको टाटा टाटा कंपनी ने पूरी तरह से खरीद लिया है। ओके, ये पहले भी जो है टाटा से संबंधित थी, फिर भारत सरकार को दे दी गई थी। अब टाटा ने इसको पूरा वापस खरीद लिया है भारत सरकार से। IPL में दो नई टीमें कौन कौन सी शामिल हुई हैं, तो IPL में आपकी पहले 8 टीमें थीं। अब वर्तमान में दो और टीमें शामिल होकर कुल 10 टीमें हो गई हैं। तो जो दो नई टीमें शामिल हुई हैं वो आपकी लखनऊ की टीम है, एक एक है आपकी अहमदाबाद की। ठीक है, अगला पॉइंट है सर्वाधिक बार IPL जो है किस टीम ने जीता है, तो सर्वाधिक पर नहीं, यहाँ पे सर्वाधिक बार IPL टीम होगा। ठीक है, किस टीम ने जीता है, तो वो जीता है आपकी मुंबई इंडियंस ने। और मुंबई इंडियंस ने इसको कितनी बार जीता है, तो मुंबई इंडियंस ने जीता है 5 बार। उसके बाद जो है किसने जीता है, तो वो आपका चेन्नई सुपर किंग्स है। ठीक है, जर्मनी का नया चांसलर कौन बनाया गया, तो जर्मनी के नया चांसलर बनाए गए ओलाफ सोल्स। ठीक है, अगर आपको पुराना चांसलर का नाम पता हो तो आप कमेंट करके बताना कि इसके पहले चांसलर कौन थी, वो एक महिला थी। ठीक है, अब आपके ओलाफ सोल्स को जर्मनी का नया चांसलर बनाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। बारबाडोस की नई प्रधानमंत्री किसको बनाया गया है, तो बारबाडोस की जो नई प्रधानमंत्री बनाया गया है वो बनाया गया है मिया मोटली को। ठीक है ना, मिया मोटली को बारबाडोस की नई प्रधानमंत्री बनाया गया है। इसराइल के नए प्रधानमंत्री कौन है, तो वो हैं आपके नफ्ताली बेनेट। और इनके जो है जो राष्ट्रपति थे इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था इसाक हरजोग। ठीक है, इसाक हरजोग इनके राष्ट्रपति हैं। नफ्ताली बेनेट इसके प्रधानमंत्री हैं इसराइल के। संविधान संस्कृति और राष्ट्र ये किसकी पुस्तक है, तो संविधान संस्कृति और राष्ट्र ये पुस्तक है कलराज मिश्र की। ठीक, तो कलराज मिश्र जो है भारतीय राजनीति से संबंधित हैं। तो ये इनकी पुस्तक का नाम है संविधान संस्कृति और राष्ट्र। द रेस ऑफ माई लाइफ ये किसकी बायोग्राफी है, तो द रेस ऑफ माई लाइफ आपकी मिल्खा सिंह की है। ठीक है ना, फ्लाइंग सिख। ठीक, तो ये आपके मिल्खा सिंह की जो है बायोग्राफी है। द प्रोमिसेस का नाम आपको याद इसलिए रखना है क्योंकि इस पुस्तक के लिए जो है डेमन गैलगेट को
बुकर पुरस्कार दिया गया 2021 में, ठीक है। तो डेमन गेलगेट को बुकर पुरस्कार 2021 में जो है जो मिला था, किस पुस्तक के लिए मिला था, तो ये द प्रोमिसेस के लिए मिला था। ओके, लाल सलाम किसकी पुस्तक है, तो लाल सलाम जो है आपके भारत की मंत्री हैं जिनका नाम क्या है, स्मृति ईरानी, इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट है आपका प्रलय किस प्रकार की मिसाइल है, तो प्रलय किस प्रकार की मिसाइल मतलब ये कहाँ से कहाँ पे मार करती है, ये सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है प्रलय, ठीक है। प्रलय आपकी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, याद रखिएगा। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा का निर्धारण जो है कौन सी डिग्री अक्षांश रेखा करती है, तो ये आपका 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। यहाँ पे उत्तरी अक्षांश नहीं लिखा है, आप लोग याद रखना कि 38 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। तो आपका 38 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा का निर्धारण करता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा का निर्धारण कौन करता है, तो वो करता है आपका 49 डिग्री अक्षांश, ठीक है। तो ये भी आपका नॉर्थ ही है, यानी कि उत्तरी अक्षांश, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ओके, नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रमुख कौन है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रमुख जो है पिछले साल बनाए गए थे, ये थे आपके अरुण कुमार मिश्रा, ये अभी तक हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान अध्यक्ष हैं आपकी रेखा शर्मा। और राष्ट्रीय महिला आयोग ने आज जो है कितने वर्ष पूरे कर लिए, तो अपने स्थापना के 30 वर्ष पूरे कर लिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया है, तो इन्होंने जो अभियान प्रारंभ किया है उसका नाम है सी इज़ द चेंज मेकर। ये किस लिए प्रारंभ किया गया है, ताकि भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा सके। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी, तो उनका नाम था जयंत पाटिल। और अभी जो है उनका नाम अभी आपने देखा क्या है, रेखा शर्मा, ठीक है। वर्तमान में कौन है, तो रेखा शर्मा है। और पहले यानी कि सबसे पहली बार जो बनी थी वो कौन थी, वो थी आपकी जयंत पाटिल। साल्वोनी बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके पश्चिम बंगाल में है, ठीक है ना। साल्वोनी बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेस आपका कहाँ पर स्थित है, तो जो साल्वोनी बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेस है ये आपका पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के अलावा आपका देवास मध्य प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र, ठीक है, नासिक महाराष्ट्र, और आपका कहाँ पे, मैसूर, ठीक है, मैसूर कर्नाटक, इन तीनों जगह पे भी आपका बैंक नोट का प्रिंटिंग प्रेस है। तो ये 4 जगहों पर है, ये चौथा आपका साल्वोनी बैंक प्रेस, ये आपका देवास हो गया, नासिक, मैसूर, और आपका साल्वोनी बैंक नोट प्रेस कहाँ पे, पश्चिम बंगाल, ठीक। तो ये सभी चारों जगह पे आपका बैंक नोट प्रेस आपका स्थित है। मध्य प्रदेश का नेपानगर शहर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये जो नेपानगर शहर है ये अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अखबारी कागज, और नेपानगर किस राज्य में है, तो ये है आपका मध्य प्रदेश में। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत सर्वप्रथम किसने की थी, तो जो प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत थी ये 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों ने की थी। कब की थी, 1556 में, ठीक है ना। पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी। सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी का नाम बताना है आपको, तो वो कौन सी है, धूपगढ़ चोटी। अगर आपको पता हो अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप लोग बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। अरावली बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, आप सबको पता होगा, आपने एग्जाम दिया होगा तो आपको मिला भी होगा ये, ठीक। सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी का नाम धूपगढ़ चोटी है। सीमा सड़क संगठन किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो सीमा सड़क संगठन है, तो सड़क को आप सोच के आप परिवहन मंत्रालय मत लगा दीजिएगा। जो आपका सीमा सड़क संगठन है ये बॉर्डर के लिए रोड बनाती है, और ये रक्षा मंत्रालय से संबंधित है, ठीक है। भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इनका नाम है आपका धर्मेंद्र प्रधान। अभी तक कितने लोग रमेश पोखरियाल निशंक पर ही अटके होंगे, तो वो पिछले साल जुलाई में बदले जा चुके हैं, ठीक है। तो वर्तमान में कौन है शिक्षा मंत्री, तो ये हैं आपके धर्मेंद्र प्रधान। भारत के वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, तो रेल मंत्री हैं आपके कौन, वो हैं आपके अश्विनी वैष्णव, ठीक है। तो अश्विनी वैष्णव भारत के रेल मंत्री हैं। स्टाफ टीबी, ये आपका टीवी नहीं है, ये आपका टीबी है, ठीक है, टीबी। तो स्टाफ टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो ये बनाया गया है मनसुख मांडविया को, ठीक। तो मनसुख मांडविया को स्टाफ टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष जो हैं उनका नाम है विनय कुमार सक्सेना, ओके। तो विनय कुमार सक्सेना वर्तमान में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर स्थित है,
तो इधर अगर ऑस्ट्रेलिया का ऐसा आपका नक्शा है तो ग्रेट बैरियर रीफ आपका इधर साइड में स्थित है, ठीक है ना। तो ये आपके पूर्वी तट पर स्थित है, ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ तो ऑस्ट्रेलिया में है, आप सभी जानते हैं। भारत में प्रवाल से निर्मित द्वीप कौन सा है? तो भारत में जो प्रवाल से निर्मित द्वीप है यानी कि कोरल द्वीप आप इसको बोलते हो, इसका नाम है लक्षद्वीप। समुद्री वर्षा वन किसे कहा जाता है? तो जो समुद्री वर्षा वन है ये इन्हीं प्रवालों को कहा जाता है, ठीक है, समुद्री वर्षा वन, ठीक है ना, समुद्री वर्षा वन है, ये स्थल की बात नहीं हो रही, समुद्र की बात हो रही है। तो समुद्री वर्षा वन आपका किसको बोलते हैं? तो ये आपके प्रवालों को ही कहा जाता है। इसके अलावा आप याद रखिएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, इसको आपको कल भी बताया गया था। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो पुरुष एकल का खिताब जीता है ये जीता है राफेल नडाल जो कि स्पेन देश से हैं। और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है एस्ले बार्टी। तो एस्ले बार्टी कहाँ से संबंधित हैं? एस्ले बार्टी आपकी ऑस्ट्रेलिया की हैं। ओके, अब देखते हैं कुछ कप और उनसे संबंधित खेलों के बारे में। तो उबर कप जो होता है उसका संबंध किस खेल से है? तो उसका संबंध है आपके बैडमिंटन से। डेविस कप का संबंध होता है आपके टेनिस के खेल से। यूरो कप का संबंध किससे होता है? तो ये आपके फुटबॉल से संबंधित है। थॉमस कप किससे संबंधित है? तो थॉमस कप आपका बैडमिंटन से संबंधित है। राइडर कप आपका किससे संबंधित है? तो राइडर कप आपके गोल्फ से संबंधित है। इसके अलावा आप याद रखना कि कोपा अमेरिका, तो जो कोपा अमेरिका है इसका संबंध है फुटबॉल के खेल से। डूरंड कप भी आपका फुटबॉल से ही संबंधित होता है। ये कप आपसे स्टैटिक जीके में पूछ लिए जाते हैं। वेलिंगटन कप आपका रोइंग यानी कि नौका दौड़ से संबंधित है, ठीक है ना, वेलिंगटन कप। ओके, तो ये जो है हमारे जो है कुछ महत्वपूर्ण रिवीजन हो गए। अब देखते हैं 1 जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो फियरलेस गवर्नेंस ये एक पुस्तक जो है लिखी है, किसने लिखी है? तो ये नाम आप परिचित होंगे, किरण बेदी, ठीक है ना, भारत की प्रथम महिला आईपीएस ऑफिसर। तो फियरलेस गवर्नेंस इनकी पुस्तक है। ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है उन्नति हुडा ने। और इनकी उम्र कितनी है? तो इनकी उम्र है 14 वर्ष, ठीक है ना। इन्होंने ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट को जीत लिया है, ठीक है। देश की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी है? तो स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी की बात हो रही है। स्पोर्ट में जो सबसे बड़ी कंपनी बन गई है वो आपकी कौन सी है? चेन्नई सुपर किंग्स, ठीक है। तो सबसे बड़ी आपकी यूनिकॉर्न कंपनी पहली जो है कौन सी बनी है? चेन्नई सुपर किंग्स। इसके अलावा किन 2 शहरों में नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन की स्थापना की गई है? तो नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन की स्थापना की गई नासिक महाराष्ट्र और देवास मध्य प्रदेश में। इसके अलावा जो है आपको बताया गया था कहाँ पे? मैसूर, ठीक है, मैसूर कर्नाटक। और आपका साल्वोनी कहाँ पे? साल्वोनी आपका कहाँ पे है? ये आपके पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। ये 4 जो है आपके बैंक प्रेस के लिए प्रसिद्ध हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको जो है कुछ ना कुछ आप कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक डिसलाइक जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।